गाइस, मैं हूं संयोग शास्त्री और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनडीए रिटन एग्ज़ाम आप कैसे क्लियर करेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी कराना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी लगभग 2.5 मंथ यानी आधा जो 2.5 महीना है वो ही आपको एग्ज़ाम रिटन के लिए बचा हुआ है। तो रिटन की आप कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर इंटरव्यू पार्ट्स पे आप लोगों को गाइडेंस देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिटन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा तैयारी वो मैथ की करते हैं, जबकि एनडीए में मैथ सिर्फ 120 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का पेपर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो दूसरा पेपर है जीएस और इंग्लिश, वो जो है वो आपका 600 मार्क्स का है, 600 नंबर का है। तो एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है और आपको पता है कि यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पर जो एनडीए में मैथ है वो एडवांस लेवल का है। आप 1 साल भी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप मैथमेटिक्स में निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि मैथ में 2.5 आवर 2.5 घंटे का समय है, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। 5 मिनट फॉर वन क्वेश्चन भी आप अगर देते हैं तो आप 80 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते और 5 मिनट मिनिमम एक क्वेश्चन के लिए आपको देना पड़ेगा। एन एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो आप कोशिश करें कि मैथ के पेपर में आप सिर्फ 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें और तैयारी भी 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से ही करें। प्रैक्टिस सेट करें। आप मैथ में अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें, या अभी 2.5 2.5 महीने का समय है, तो आप कोशिश करें मैथ में प्रैक्टिस सेट चालू करें। क्योंकि 12th में अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने की, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट आपको करने की ज़रूरत है। और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट का आप टारगेट बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। 40 क्वेश्चंस को आप छोड़ दें ताकि आप माइनस मार्किंग से बचे रहें। एग्जैक्ट अच्छे और कंफर्म एंड वेल नोन 80 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मिनिमम 60 क्वेश्चंस करेक्ट होने के आपके चांसेस रहेंगे। हो सकता है फिर भी 20 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हो जाएं। तो 60 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करेंगे 60 क्वेश्चन में से और 20 इनकरेक्ट भी कर देंगे तो 7 माइनस के बाद 53 आपके करेक्ट आंसर पे मार्किंग होगी और आपको 128 मार्किंग 2.5 के हिसाब से हो जाएगी। दूसरा जो पेपर है जीएस, उसमें 150 क्वेश्चंस हैं और 600 मार्क्स है, यानी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है, जबकि मैथ में आपको एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स मिल रहा है। तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए जीएस पेपर की, ताकि आप मेरिट में ज़्यादा नंबर ला सकें, क्योंकि वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पे 1.5 नंबर मैथ के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले प्रीवियस पेपर को देखेंगे, इंग्लिश की क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, 50 क्वेश्चन 200 नंबर। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स ये काफ़ी बहुत छोटा सिलेबस है। कॉमन एरर, इडियम्स एंड फ्रेज, रीअरेंज सेंटेंसेस, अनसीन पैसेज, तो ये उतना ज़्यादा बड़ा कठिन नहीं है। आप 2 2.5 3 महीने का समय है, अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो 40 क्वेश्चन तक आप करेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, और 4 मार्क्स के हिसाब से 150 के एबव आप इंग्लिश में लेके आ सकते हैं। मिनिमम 150 तक आप पहुंच सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा पार्ट है फिजिक्स।
पिछले कुछ पेपर्स को आप देखेंगे तो फिजिक्स जो है वो आपका 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 26 तक भी आप देख रहे हैं पिछले एन एवरेज 20 से ऊपर ही आ रहे हैं। 100 मार्क्स तक की फिजिक्स आपकी आ रही है। और फिजिक्स की अगर आप तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक आप 15 के ऊपर ही फिजिक्स के करेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 तक भी आप कर सकते हैं आउट ऑफ 25। तो फिजिक्स पे थोड़ा तैयारी पे थोड़ा ध्यान दें। केमिस्ट्री के भी नियर अबाउट 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री पे ध्यान दें। उसमें भी आप अबव 10 से ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, केमिस्ट्री पे ध्यान दें। बायोलॉजी के 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 और 8 करेक्ट क्वेश्चन आप बायोलॉजी के कर सकते हैं, थोड़ी उस पर ध्यान दें। उसके बाद हिस्ट्री, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सिंपल सिंपल हिस्ट्री को थोड़ा एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा हिस्ट्री पे आप ध्यान ना दें। ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पिछले पेपर में फिजिक्स और ज्योग्राफी, फिजिक्स आप देखेंगे ज्योग्राफी के भी 25-26 तक क्वेश्चन आए हैं, अबव 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उसकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा करें। सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ज्योग्राफी में। और करंट अफेयर थोड़ी सी पढ़ें, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, 10, 11, 12 आ रहे हैं। और जहाँ तक आपकी पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसको कहते हैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन तक आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ लें, क्योंकि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो जाता है तो 3-4 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांस होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जीएस में वही है। लेकिन फिजिक्स और ज्योग्राफी, केमिस्ट्री को आप थोड़ा अच्छा पढ़ें, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि जीएस के पेपर में अगर आप ज़्यादा तैयारी करेंगे तो मेरिट में आपके आने के, अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आप जीएस पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दें, मैथ की भी प्रैक्टिस करें। और आई होप जो आज मैंने आपको बताया है वो आपके काम आएगा। रिटिन में इन ट्रिक्स को अपनाएं, और जीएस पेपर में भी जो इनकरेक्ट आपको लगता है उन पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे जीएस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे सुमेलित करना हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे समय ज़्यादा बर्बाद होता है, कृपया उनको कम अटेम्प्ट करें। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको छोड़ें। और जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तब उनको कीजिएगा। और अगर करेक्ट हो पाते तो ठीक है, नहीं तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। तो जो आप तैयारी करिए और जो सही क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट करिए। मेरिट लिस्ट एनडीए में बहुत ज़्यादा डाउन पे जाती है। पिछली मेरिट लिस्ट 340 पे गई है, 2018 में 300 पे गई है, और एक बार 2016 में तो 280 तक भी मेरिट रिटन की गई है। तो ज़्यादा मेरिट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तैयारी करेंगे और प्लानिंग के साथ अभी पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे तो आसानी से एनडीए की मेरिट लिस्ट आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।